खाड़ी देशों में युद्ध का असर भारत पर, खाड़ी देशों में युद्ध का असर विदेश यात्रा पर, खाड़ी देशों में युद्ध का असर पेट्रोल पंपों पर, खाड़ी देशों में युद्ध का असर महिलाओं की रसोई पर और खाड़ी देशों में युद्ध का असर भारत की जनता की जेब पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सबराज और मेरे साथ टीवी 45 देख रहे हैं आप। प्रधानमंत्री की वो अपील तो नहीं भूल गए आप? प्रधानमंत्री ने जो बातें कही थी वो तो याद होगी आपको। खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जताते हुए यहाँ के लोगों से एक अपील की थी, सहयोग मांगा था। उन्होंने अपील की थी कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, निजी वाहनों से कम सफ़र करें। इससे पेट्रोल डीजल की बचत होगी, इससे ईंधन की बचत होगी। लेकिन अब यहाँ की जनता क्या करे? ना इधर जा सकती है जनता, ना उधर जा सकती है जनता। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मीन्स बस, ट्रेन और ऑटो, ई रिक्शा। लेकिन अब आपको जान करके हैरानी होगी कि यहाँ की जनता के पास शायद कोई विकल्प बचता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कान ऐसे पकड़ा जाए या ऐसे, उनके लिए बात बराबर है, क्योंकि असर सीधा उनकी जेब पर ही पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है तो देखिए अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किराया भी बढ़ गया है। बात हम धनबाद की कर रहे हैं। धनबाद में बसों के किराए को बढ़ा दिया गया है। 18% की किराए में बढ़ोतरी कर दी गई है। 11 जून से इस नियम को लागू कर दिया गया है। धनबाद बस ओनर्स एसोसिएशन का कहना है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है उसको देखते हुए बसों के किराए में बढ़ोतरी की गई है, क्योंकि बस ओनर्स को भी परेशानी हो रही है, उनका भी खर्चा नहीं निकल पा रहा है। तो अब लोग कहाँ जाए? एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील है तो दूसरी तरफ बढ़ते हुए कीमत, बढ़ते हुए दाम और पब्लिक देख रही है अपना जेब। तो सीधे तौर पर खाड़ी देशों का असर भारत की जनता पर पड़ रहा है, यहाँ की लोगों की जेब पर पड़ रहा है, रसोई पर पड़ रहा है, पेट्रोल पंप पर पड़ रहा है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर पड़ रहा है। धनबाद से खुलने वाली बसों 139 बसों के किराए में बढ़ोतरी कर दी गई है। 18% किराया बढ़ा दिया गया है। अब लोगों को एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ रहा है कहीं आने जाने के लिए। लोग एक्स्ट्रा पैसा दे करके अब सफ़र कर रहे हैं और ये 11 जून से हुआ है। चाहे अगर आप बात करें तो इससे सभी प्रभावित हो रहे हैं। रोज़मर्रा काम करने वाले लोग, बसों से स्कूल, ट्यूशन और कॉलेज जाने वाले लोग, अस्पताल जाने वाले लोग। तो ऐसे में सभी लोग अगर देखा जाए तो इस दिक्कत को झेल रहे हैं, इस परेशानी को झेल रहे हैं। तो अभी जिस तरीके से खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है उसका संकट भारत झेल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि भारत आखिर इस समस्या से कब तक दो चार होता रहेगा।